बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ईरान की जानब से कुछ नए अपने जदीद तरीन जो मिज़ाइल्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया है जिसने अब बाकायदा तौर पर फर्दर जो तबाही है वो मचाना शुरू की है और इस हवाले से आपको बताऊंगा कि ये कौन से मिज़ाइल्स हैं जो ईरान की जानब से पहली दफ़ा इस्तेमाल किए गए हैं। इसके साथ साथ अमरीका का जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम सी रैम जो है वो भी इनको इंटरसेप्ट करने में नाकाम हुआ है। अब इस हवाले से भी आपको आगाह करना है और साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर पाकिस्तानी एयरलाइन PIA जो है वो बाल बाल बच निकली है। इस वाले से भी कुछ डिटेल्स हैं इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। एक की बजाय आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि इस चैनल की जो रीच है इसको मज़ीद बढ़ाया जा सके और आप भी मेरी आवाज़ बन सकें। नाज़रीन कराम ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग जो है इसके हवाले से अब ताज़ा तरीन जो डिटेल्स हैं वो इस वक्त वसूल हो चुकी हैं। रात के जी ये डिटेल्स सामने आई हैं कि एक तो ईरान की जानब से एक बार फिर से जो नई हमलों की लहर है इसका आगाज़ किया गया, लेकिन इसमें अब ईरान जो है वो सबसे पहले अपने जो हाजी कासिम बैलिस्टिक मिसाइल्स है इनका इस्तेमाल कर रहा है। अब इसमें सबसे पहले मैं ये जो हाजी कासिम बैलिस्टिक मिसाइल्स है इसकी अगर सलाहियत के बारे में आपको बताऊं, फिर बाद में मैंने अभी जो बगदाद के अंदर सूरत हाल हुई है उस हवाले से बाकायदा आपको वीडियोज़ भी दिखानी है कि किस तरह से अमेरिका का सी रैम डिफेंस सिस्टम जो है इसको ईरान ने नकारा किया है। अब इसमें अगर हाजी कसीम जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है ईरान का, इसके हवाले से मैं आपको बताऊं जो आज ईरान की जानब से अपनी 59 जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 ईरान की जानब से शुरू किया गया है। अब इसमें ये लॉन्च किया गया तो इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 12 मैक के बराबर है और ये इंतहाई जो है वो तेज़ तरीन बैलिस्टिक मिसाइल कंसिडर किया जाता है जो कि आज ईरान की जानब से चलाया गया। अब इसमें अप्रॉक्सीमेटली इसकी रेंज है वो तकरीबन 1400 किलोमीटर है और साथ साथ ये जो अपने साथ वॉर हेड ले जा सकता है उस वो बड़ी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये 60 टन के करीब इसके अंदर जो वॉर हेड हैं वो रखे जा सकते हैं, फिर आगे जाकर जो मज़ीद तबाही है वो ये मचाते हैं। एक जानब जहाँ ये सूरत हाल है तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईरान की जानब से बगदाद जो ग्रीन जोन एरिया है, अमरीकी एम्बेसीज़ हैं, इसके अलावा कौंसल हैं, इनको निशाना बनाया गया है। अब इसमें सबसे पहले आप ज़रा ये वीडियो देखिए। इसमें अमेरिका का जो जदीद तरीन सी रैम सिस्टम है वो बाकायदा तौर पर पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं जो ईरानियन ड्रोन्स हैं इनको इंटरसेप्ट करूं और इसमें सबसे पहले आप ये वीडियो देखें फिर आगे बात करते हैं। ये ईरान की जानब से नाज़रीन कराम आज ये ड्रोन बेसिकली बताया जा रहा है, ड्रोन लॉन्च किए गए थे अमरीकी जो बगदाद के अंदर एम्बेसी है इसके ऊपर सी रैम जो है मुसलसल इसकी जानब से क्योंकि ये मशरक़ वस्ती में कम ही जो अमरीकी डिफेंस सिस्टम है वो तैनात हैं, लेकिन वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और जाकर जो ड्रोन था इसने अपने टारगेट को हिट किया है। अब एक और वीडियो है जिसमें बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि सी रैम जो डिफेंस सिस्टम है ये पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से इसको इंटरसेप्ट भी करूँ। ये आपको वीडियो जो है वो नज़र भी आ रही होगी। अब इसमें बेसिकली ईरान की जानब से बगदाद के अंदर अमरीकी जो एसेट्स थे इनको निशाना बनाया गया, लेकिन ये कुछ वीडियोस थी जो आपके सामने रखी हैं। दूसरी तरफ जी ईरानियन सोर्सेज के हवाले से अब बड़ी एक अहम खबर ये सामने आई है कि ऑलरेडी जो ईरान के ऊपर मुख्तलिफ हमले हो रहे हैं। अब इसमें ईरान की जो IRGC है उन्होंने एक तो जी जो बसीज फोर्स का कमांडर था इसके मारे जाने की तस्दीक कर दिया है। इसके हवाले से जो IRGC है उन्होंने बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट जारी की है और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की बेसिकली ये एक खबर है। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें IRGC की जानब से बाकायदा तौर पर जो अपना बसीज का फोर्स कमांडर था इसके मारे जाने की तस्दीक की गई है। ऑलरेडी इस हवाले से इसराइल ने क्लेम किया था कि उन्होंने IRGC का एक अहम कमांडर जो है इसको शहीद किया है, लेकिन अब बाकायदा तौर पर ईरान की जानब से भी इसके जो शहीद होने की खबर है वो ईरान ने भी कंफर्म कर दिया है। अब दूसरी तरफ इसराइल की जानब से भी इसराइली
जो सोर्सेज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि इज़राइली आर्मी सेज़ इट हैज़ स्ट्रक 10 बसीज पोस्ट इन तेहरान। अब इज़राइली आर्मी ये दावा कर रही है कि तेहरान के अंदर जो बसीज की पोस्ट थी, इधर इज़राइल की जानब से 10 ऐसे मकामात थे जिनको इन्होंने टारगेट किया है। एक जानब जहाँ ये सूरत हाल है, तो वहीं दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से भी बड़ी एक अहम खबर जो है वो सामने आ रही है। ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तेहादियों यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो जो इत्तेहादी हैं अमेरिका के, इनसे भी मदद मांगी थी। इसके अलावा रूस और हत्ता के चीन से भी मदद की थी, लेकिन उनकी जानब से कोई रद्द-ए-अमल इस पे नहीं आया। लेकिन फ्रांस ने डिनाई किया था कि वो इसमें शमूलियत नहीं करेंगे, और साथ साथ यूके ने भी इस पर जो है वो न्यूट्रल रहने का ऐलान किया था, जिस पर ऑलरेडी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी नाखुश भी हैं। लेकिन अब इसमें यूएई के बेसिकली एडवाइज़र हैं अनवर करगाश, उनकी जानब से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है, और ये स्टेटमेंट इंतहाई अलार्मिंग है। और अब इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो बाकायदा तौर पर ईरान के ख़िलाफ़ इस मैदान में उतरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सबसे पहले देखिए कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो एडवाइज़र हैं अनवर करगाश, उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि यूएई कुड जॉइन इंटरनेशनल एफर्ट्स लेड बाय यूएस टू सिक्योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो अमेरिका की सरबराही में जो इंटरनेशनल एक फ़ोर्स उतारी जा रही है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलाया जा सके, और ईरान ने ऑलरेडी इसको बंद किया हुआ है। तो इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के एडवाइज़र जो हैं अनवर, उन्होंने ये एक बयान दिया है कि इसमें पॉसिबिलिटी ये ज़ाहिर की जा रही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो भी इस फ़ोर्स का हिस्सा बनेगा। लेकिन अगर सच एज़ ऐसा होता है और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो इन तमाम कार्रवाइयों के अंदर बाकायदा तौर पर एंट्री लेता है, तो इसमें अब फर्दर ये आप चीज़ बिल्कुल समझ लें कि मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर अब आने वाले दिनों में जो हमलों की लहर है वो पहले से भी तेज़ आपको होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जब ईरान की मुख्तलिफ ऑयल फैसिलिटीज़ को टारगेट किया गया तो फौरी तौर पर ईरान ने फुजेरा की पोर्ट, इसके अलावा दीगर कई अहम जो फैसिलिटीज़ थी मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, इनको टारगेट किया था। अब ये चीज़ें फर्दर इस वक्त ये टेंशन जो है इसको एस्केलेट करती हुई नज़र आ रही हैं। अब दूसरी तरफ इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर, और वो खबर बेसिकली पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से है, क्योंकि फुजेरा की पोर्ट, इसके अलावा दीगर कई आम तनसीबात के ऊपर मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरान की जानब से जो हमले किए जा रहे हैं, तो अब इसमें सूरत हाल ये पैदा हुई है कि PIA की बेसिकली 2 फ़्लाइट्स थी जिन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर लैंड करना था। चूँकि ऑलरेडी वहाँ पर हालात जो हैं वो इंतहाई टेंस हैं, तो ऐसे में ये रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल PIA फ़्लाइट्स की 2 फ़्लाइट्स थी, PK-175, इसके अलावा PK-173, और ये इस्लामाबाद से इन्होंने उड़ान भरी थी, और इन्होंने फुजेरा का जो एयरपोर्ट है मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, इधर लैंड करना था। लेकिन इससे कबल ही वहाँ पर जो नेवल बेस थी वहाँ पर ईरान की जानब से हमला किया गया था, और इसमें ये मुख्तलिफ इस वक्त अनकन्फर्म जो है वो रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर जो हमला हुआ, इस दौरान ही पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन जो थी, ये दोनों इन्होंने मतलब जो है वो वहाँ पर लैंड करना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बचत हुई और किसी किस्म का जो नुकसान है वो नहीं हुआ, और बाकायदा तौर पर इस हवाले से ये कन्फर्म भी हो चुका है, क्योंकि काफ़ी इस हवाले से सोशल मीडिया पर जो फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन है वो भी फैलाई जा रही है कि जी PIA को हिट किया गया, या PIA जो है वो निशाना बनी है। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। ये सिर्फ सूरत हाल ये थी कि वहाँ पर एक जानब जो नेवल बेस थी इसके ऊपर हमला हुआ था, तो वहीं इसी सूरत हाल के अंदर वहाँ पर धुआँ या जो मनाज़र थे, इसमें ऐसे रूमर जो थे वो फैलाए गए कि क्या आया ये फ़्लाइट जो है इनको निशाना बनाया गया, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर यह है कि ईरानी जो शाही ड्रोन्स हैं वो इस वक्त अमेरिका के लिए दर्दसार बने हुए हैं। अब इसमें जो ईरान का जदीद तरीन शाही ड्रोन है, इसके हवाले से बेसिकली एक बड़ी अहम रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके हवाले से खबरसां एजेंसी की एक बेसिकली रिपोर्ट है, और इसके मुताबिक मशरक़ वुस्ता में जारी जंग के दौरान ईरानी साख्ता शाही ड्रोन्स सस्ते होने के बावजूद इंतहाई मौलिक साबित हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बन रहे हैं। क्योंकि इस चीज़ को समझिए कि ईरान जो वो अपने तकरीबन $10,000 के लगभग ये ड्रोन जो है वो भेज रहा है, और दूसरी तरफ इंटरसेप्टर जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है वो इससे कई गुना महंगे हैं, और मुसलसल इंटरसेप्टर इस्तेमाल होने की वजह से
जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके अलावा अमेरिका की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो इस वक़्त ये है कि जी जो इंटरसेप्टर हैं, इनकी किल्लत होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ-साथ खबरसां एजेंसी के मुताबिक ये ड्रोन जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं और जीपीएस के बगैर भी हदफ तक पहुँचने की सलाहियत रखती हैं। इनमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है, इस्तेमाल किया जाता है, जो इन्हें इलेक्ट्रॉनिक जामिंग के बावजूद दुरुस्त सिमत बरकरार रखने में मदद देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शायद ड्रोन पहले जीपीएस के ज़रिए अपने हदफ का मुकाम महफूज करते हैं और फिर जैमिंग से बचने के लिए ऑफलाइन ये परवाज़ करते हैं और हदफ के करीब पहुंचने पर ये दोबारा जीपीएस से जुड़कर ज़्यादा दुरुस्त हमले करते हैं। अमरीकी तहकीकाती अदारों के मुताबिक शाहिद तर्ज के बाज़ ड्रोन में जदीद एंटी जैमिंग एंटीना टेक्नोलॉजी जो है वो भी नस्ब है, जबकि माहरीन का इस हवाले से ये कहना है कि इनमें अमरीकी फ़ौजी जीपीएस जैसी जदीद तरीन सलाहियतें जो हैं वो भी शामिल हैं। और अब इस चीज़ को समझिए कि जो ईरान के अपने बनाए हुए ड्रोन्स हैं, अब इनके बारे में मुख्तलिफ इस किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं वो मंजर-ए-आम पर आ रही हैं कि ये इंतहाई जो मुल्क ड्रोन है और जिस तरह से ये आगे फिर जाकर डिज़ास्टर कर रहे हैं या जिस तरह से अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं, ये चीज़ें इस वक़्त एक इंतहाई जो है वो अजीबो-गरीब किस्म का रुख जो है वो तमाम सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुकी है। ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।